अच्छा, आ गए सब लोग। हमने रिलेशंस में नियरली हमने पूरा चैप्टर देख लिया है। सब्जेक्ट टू कंडीशन एक पॉइंट रहा है अपना। हमने अभी तक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं देखा है। तो ये हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल पढ़ लेंगे। अभी इस पे कोई क्वेश्चन दिया नहीं आपको, क्लियर है? पर पॉसिबिलिटी है कि आपको एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन आ सकता है। आपको जो स्टार्टिंग में नए पैटर्न में एमसीक्यू है उसमें पूछ सकते हो। आपको पता रहना, विथ एग्जाम्पल हम ये स्टडी कर लेंगे एंड वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर फंक्शन। इसके पहले के पोर्शन में आपको नया पोर्शन आया है। अभी इसके पहले के पोर्शन में रिलेशन एंड फंक्शंस, ये एक ही टॉपिक था। अभी उन्होंने इसे बाइफरकेट कर दिया है दो इसमें। ठीक है, एक बार हम ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं। इसके बाद फंक्शन की बस पढ़ेंगे। आ गए सब लोग? कितने आए? चार, 6 एब्सेंट। चलो ठीक है, एक काम करो, एक सेट लिख लो। स्मॉल एग्जांपल ले लेते हैं। कंसीडर 1 2 3। आपको एक सेट है, सेट 1 2 3। हेडिंग दे दो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस। अच्छा, व्हाट इज रिफ्लेक्सिव? ये आपको ऐसे, अगर इसमें ए और बी के फॉर्मेट में अगर मैं बता दूं, आपको कंफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए मैंने एग्जांपल के साथ लिया है। ये आपको एक सेट है ए, पॉसिबल इसके पॉसिबल कार्टेशियन प्रोडक्ट एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आएंगे, 9 एलिमेंट्स बनेंगे। क्लियर है ना? 3 × 3। हमें सिर्फ ये देखना है विच सेट और विच ऑर्डर ऑफ पेयर्स ऑफ सेट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्सिव किसे बोला जाता है, सिमेट्रिक किसे बोला जाता है, ट्रांजिटिव किसे बोला जाता है। अगर ये तीनों के तीनों एप्लीकेबल है तो दैट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस के लिए नया डेफिनेशन नहीं है। अगर ये तीनों भी आ रहे हो गिवन सेट में, गिवन रिलेशन में, अगर तीनों भी बन रहे, वी कैन से दैट इट इज इक्विवेलेंस। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव समझ लो। रिफ्लेक्सिव को उन्होंने डेफिनेशन में दिया है, इफ द ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म ए कॉमा ए, मतलब दोनों के दोनों अगर रिफ्लेक्स हो रहे, इमेज रिफ्लेक्स हो रही, दोनों की अगर सेम आ रही, देन वी कैन से दैट इट इज रिफ्लेक्सिव। आपको कुछ रिलेशन दिया है, फॉर एग्जांपल अपने 4 5 रिलेशन देखना है आपको। फर्स्ट रिलेशन कुछ दिया है, उसमें एलिमेंट्स दिए ऑर्डर्ड पेयर के 1 1 2 2 3 3, है ना? 1 2 एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। इसमें हमें ये देखना है वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। पहले तो रिफ्लेक्सिव समझ लो। अगर आपका इमेज और प्री इमेज या फिर रेंज और डोमेन दोनों भी अगर सेम रहते होंगे, इफ रेंज एंड डोमेन आर सेम, वी कैन से दैट इट इज रिफ्लेक्सिव। तो इसमें रिफ्लेक्सिव है, ये किस पे से पता चल रहा है आपको? दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रीजन इज, इसमें कौन से एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको रिफ्लेक्स होने वाले? निशा? रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या है डेफिनेशन? इफ रेंज एंड डोमेन एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल बन रहे, वी कैन से दैट रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। क्लियर है? तो ईच एंड एवरी एलिमेंट का रिफ्लेक्स आपको अवेलेबल है। हाँ सर। तो यहाँ पे लिख दो नीचे रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिकॉज द गिवन रिलेशन कंटेन्स 1 1 2 2 3 3।
सेकेंड रिलेशन लिख दो अगर आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं। सेकेंड रिलेशन में उन्होंने दिया है फॉर एग्जांपल 1,2 2,1 2,3 3,1 3,2 1,3। व्हाट इज सिमेट्रिक? सिमेट्रिक समझ लो, अगर उन्होंने दिया है द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक, उसके लिए बेसिक कंडीशन क्या है? उस गिवन रिलेशन में ए कॉमा बी भी रहना चाहिए, बी कॉमा ए भी रहना चाहिए। अगर आपको पूछा जाए वेदर इट इज सिमेट्रिक और नॉट, तो आपको ये रिलेशन कंफर्म करना है वेदर इट हैज ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए, ये सभी एलिमेंट्स अगर पॉसिबल है वी कैन से दैट इट इज सिमेट्रिक। चेक कर लो यहां पे। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे 1,2 अवेलेबल है, 2,1 भी अवेलेबल है, तो इसका तो सिमेट्रिक अवेलेबल है। सेकंड देख लो, यहाँ पे 2,3 भी है और उसी में 3,2 भी है, मतलब ये इसका सिमेट्रिक भी मिल गया आपको। बोथ आर एक्चुअली सिमेट्रिक ऑफ ईच अदर। और थर्ड आपको 3,1 अवेलेबल है और 1,3 भी अवेलेबल, देयरफॉर आपको इसका भी सिमेट्रिक मिल गया। तो लिख लो यहाँ पे ऊपर रिलेशन, एरो बना के लिख लो वहां पे, यही सेट लिखना है आपको। 1,2 2,1 2,3 3,2 3,1 एंड 1,3। अगर ए कॉमा बी है और बी कॉमा ए भी है उसी इसमें, तो यू कैन से दैट द रिलेशन इज सिमेट्रिक। क्या आप ये वापस रिपीट कर सकते हो? ये फर्स्ट रिलेशन समझ गए आपको? सर मैं थोड़ा सा लेट आ गई। नहीं, वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड है, मिल जाएगा आपको। देखो क्या होता है रिफ्लेक्सिव में, हमें दोनों एलिमेंट सेम चाहिए, मतलब पैटर्न क्या चाहिए हमें, ए कॉमा ए बी कॉमा बी ऐसा पैटर्न चाहिए। दोनों रेंज और डोमेन एलिमेंट सेम चाहिए फॉर रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए क्या रिलेशन है, ए कॉमा बी अगर रहा तो आपको बी कॉमा ए भी चाहिए। क्लियर है? इफ रेंज वैल्यू इज इक्वल टू डोमेन वैल्यू एंड डोमेन वैल्यू इज इक्वल टू रेंज वैल्यू फॉर अनदर पेयर्ड एलिमेंट, तो आप बोल सकते हो इट इज सिमेट्रिक। यहां पे देख लो एग्जांपल, यहाँ पे 1,2 है, 2,1 भी है, 2,3 है तो 3,2 भी है, 3,1 है तो 1,3 भी है। सिंस फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू सेकेंड, या फिर डोमेन इज इक्वल टू रेंज एंड रेंज इज इक्वल टू डोमेन अगर आता है, तो वी कैन से दैट इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। इस पे क्वेश्चंस नहीं है आपको, मैं एग्जांपल के हिसाब से एक पेज लिख लो सिर्फ, आपको कहीं पे आ गया तो इस हिसाब से आंसर देना है। सर तो नीचे ब्रैकेट में मतलब 1,2 2,1 दोनों लिखना है, बस एक ही बार लिखे तो चलेगा? नहीं नहीं, दोनों दोनों लिखना है, दोनों लिखने के बाद ही सिमेट्रिक रिलेशन आता है। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ। अगर यहाँ पे और एक बात लिख लो, यहाँ पे इफ 2,1 इज नॉट अवेलेबल, 1,2 का सिमेट्रिक अवेलेबल नहीं रहेगा। कंपल्सरी लिए ये दोनों भी रिलेशन कंपल्सरी आया, 1,2 है तो 2,1 भी आना चाहिए, देन इट विल फॉर्म अ सिमेट्रिक रिलेशन। लिख लिया सबने?
थर्ड रिलेशन लिख दो। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स ले लो 1,1, 2,2, 1,2 एंड 2,1। दिस रिलेशन कैन बी सेड एज, अच्छा यहाँ पे कौन से सेटिस्फाई हो रहे हैं मुझे बताओ। अगर आपका सेट 1 2 3 है, हमें 3 टाइप्स देखना है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, सभी के एलिमेंट्स रिफ्लेक्स होने वाले चाहिए आपको। यहाँ पे सिर्फ 1 1 का, इसका सिर्फ 1 का रिफ्लेक्स है, 2 का रिफ्लेक्स है, 3 का अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे लिख दो R3 is not reflexive because 3,3 is not available। और डिटेलिंग में आपको समझ जाएगा क्या कैसे करना है, रिलेशन कैसे फाइंड आउट। R3 is not reflexive because 3,3 is not available। सिमेट्रिक के लिए क्या टेस्ट होती है पता है क्या आपको? सिमेट्रिक के लिए आपको सिर्फ इसी रेंज, इसी रिलेशन में देखना है आपको, इसके बाहर जाना नहीं है, वेदर इट इज सिमेट्रिक और नॉट देखने के लिए। जैसे हमने रिफ्लेक्सिव के लिए पूरे के पूरे एलिमेंट्स कंसीडर कर लिए, इसमें 3,3 नहीं था तो हमने बोला इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव सिंस 3,3 इज नॉट अवेलेबल। लेकिन सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अगर एक एलिमेंट यहाँ पे है तो उसी का कंपैरिजन करके आपको चेक करना है कि 1,1 का अपोजिट साइड है क्या। अच्छा इसमें 1,1 का भी 1,1 ही होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर, अच्छा पूरे एलिमेंट्स चेक कर लो, 2,2 का भी सिमेट्रिक 2,2 ही होता है तो वो अवेलेबल है। 1,2 का 2,1 होता है सिमेट्रिक, यहाँ पे है क्या अवेलेबल, यहाँ पे ये भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे 1 का भी सिमेट्रिक अवेलेबल है, 2,2 का भी है, और 1,2 का भी सिमेट्रिक अवेलेबल है। तो लिख लो यहाँ पे R3 इज सिमेट्रिक, R3 is symmetric। एक्चुअली आपकी टेक्स्ट बुक में एक भी एग्जांपल नहीं है, ये हमें क्रिएट करना पड़ रहा है। अगर एग्जांपल होता था तो इजीली समझ में आ जाता। आपको डिटेल में इस पे क्वेश्चन भी नहीं आ सकता है, पूरे एक्सरसाइज मिसलेनियस में कहीं पे भी नहीं है, बस ये मीनिंग समझो। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या है, द फॉर्मेट विल बी A, दोनों एलिमेंट सेम रहेंगे। सिमेट्रिक के लिए क्या है, अगर आपके रिलेशन में, आपके गिवन रिलेशन में A, B है, वहां पे B, A भी चाहिए। मतलब A, B should belong to R3 and B, A should belong to R3, ये लिख लो यहाँ पे। सिमेट्रिक के लिए क्या लिखना है आपको, A, B belongs to R3 relation and B, A also belongs to R3 relation, then we can say that it is symmetric। लास्ट वन लिख दो, इसके लिए एग्जांपल तो परफेक्ट अवेलेबल नहीं है। ए बी के फॉर्मेट ले लिख दो ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव किसे बोला जाएगा, इफ A, B, अच्छा यहां पे अगर होता है तो देख लेंगे, रुको एक बार इसका रिलेशन लिख लो। ये ऊपर वाला ट्रांजिटिव बन रहा है, यहाँ पे लिख लो रिलेशन A, B बिलोंग्स टू R। ये डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आपको ट्रांजिटिव के लिए। A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, B, C belongs to R, where A, B, C belongs to a particular set
और आपको ये भी रिलेशन है ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तीन रिलेशंस है, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, ऑल्सो ए और सी बिलोंग्स टू रिलेशन। ऐसे पेयर्ड एलिमेंट्स है, ऐसे पेयर्ड एलिमेंट्स है जिसमें ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर रहेगा, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर रहेगा और ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर रहेगा। वेयर ए बी सी आर फ्रॉम सिंगल सेट। आपके पास ये पूरे जो एलिमेंट्स है ये सभी के सभी ए सेट में से है, 1 2 3 में से है। तो आप ट्रांजिटिव कब बोलोगे? यहाँ पे 1 कॉमा 2। थ्री का दिया नहीं है पर ठीक है, ये लिख सकते हैं आप एग्जाम्पल, ये भी ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल। लिखना हो गया सबका? वापस एक बार समरी दूंगा मैं आपको इसका, एक बार लिख के ले लो जो भी बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। रहन लिखना हो गया सब? यस सर। अच्छा देख लो यहाँ पे हमने क्या देखा है आज। ए आपको सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। आपको पहचानना है, सिर्फ ऑप्शंस दिए गए रहेंगे, चारों ऑप्शन में से पहचानना वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए डेफिनेशन है, अगर आपके रिलेशन में सभी एलिमेंट्स का रिफ्लेक्सिव अवेलेबल है देन वी कैन से दैट इज ए रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए क्या है डेफिनेशन? इफ 1 कॉमा 2 2 कॉमा 1 दोनों भी है आपके इसमें, वी कैन से दैट इट इज सिमेट्रिक। इतना भी लिखे तो चलेगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या है? 1 कॉमा 3 1 कॉमा 2 2 कॉमा 3। अगर ऐसा दिखाई देगा आपको तो यू कैन से दैट इट इज ट्रांजिटिव। तीनों का रिलेशन तीनों के साथ बन रहा है। क्लियर है? रिफ्लेक्सिव में दोनों एलिमेंट सेम रहेंगे, सिमेट्रिक में इसका अपोजिट इमेज। अगर आप इमेज मिरर में देखते हो आपको अपोजिट दिखता है, अपोजिट साइड दिखता है, तो 1 2 है तो 2 1 चाहिए, दैट इज सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव के लिए क्या है? ए कॉमा बी कॉमा सी है और ए कॉमा सी भी है, देन वी कैन से दैट इट इज ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों के तीनों रिलेशन में सेटिस्फाई हो रहे, वी कैन से दैट इट इज इक्विवेलेंस। इट इज इक्विवेलेंस। इस पे कोई क्वेश्चन आ गया तो मुझे शेयर करो। इस पे क्वेश्चन नहीं है कहीं पे भी, सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन के लिए दिया है उन्होंने। सॉल्ड एग्जांपल में है पहला। इसमें सॉल्ड एग्जांपल में इसमें क्वेश्चन सॉल्ड सॉल्व एग्जांपल में टेक्स्ट में है। कहाँ पे हर्ष? 13 सर। पेज नंबर 13 पे। अच्छा ए बी के फॉर्मेट में ही दिया है ना हर्ष? ए बी के फॉर्मेट में ही आपको समझेगा नहीं, ये ही लिख लो। अब उससे अच्छा ये एग्जांपल नंबर वाला, मुझे लगा नंबर्स के साथ दिया है। नंबर वाला है तो बताओ। ऊपर आपको इंट्रोडक्शन जो दिया है प्रॉपर्टीज में उतना इनफ है। अच्छा चलो अभी
नेक्स्ट चैप्टर देख लो। फंक्शन, पहले तो एक ही चैप्टर था, पहले इसके पहले जो पोर्शन था उसके लिए रिलेशन एंड फंक्शन करके एक ही चैप्टर था। नाउ दे हैव बाइफरकेटेड। यहाँ पे फंक्शन अलग रहेगा, मतलब आपको जो भी नॉलेज रिलेशन में मिला है उसका फर्दर एक्सपांशन है यहाँ पे। सबसे पहले तो फंक्शन क्या है वो समझ लो। आपको अगर दो सेट्स है यहाँ पे, दिस पिक्चर इज क्लियर फॉर यू, है ना, सबको फैमिलियर है पिक्चर। अगर आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 यहाँ पे 1 4 9 16 है। फंक्शन हेडिंग डाल दिया आपने, काम करो उसका डेफिनेशन लिख के ले लो पहले, देन वी विल गो विथ एग्जांपल। A function from set A to B, a function from A to B is a relation which assigns इसे अंडरलाइन भी करो, कैपिटल में लिखो, एवरी एलिमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए फंक्शन क्या है ये कैपिटल में लिखो। असाइंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। एक काम करो, इसे भी बॉक्स करो, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। क्या दिया है उन्होंने डेफिनेशन, यहाँ पे देख लो, ये रिलेशन ही है, ये रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी सब्जेक्ट टू कंडीशन। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको जो मैंने इन टू और ऑन टू बताया था, इसमें डेफिनेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, ए या बी? बी। बी पे डिपेंडेंट थी। फंक्शन के लिए आप लिख लो, फंक्शन का डेफिनेशन इज डिपेंडेंट ऑन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो भी डेफिनेशन है, ये आपका डेफिनेशन बनता है फ्रॉम सेट ए। क्या दिया उन्होंने, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज अ रिलेशन विच असाइंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए के जो है सभी के सभी एलिमेंट्स कवर होना चाहिए, या फिर हर एलिमेंट की इमेज आपके पास रहनी चाहिए। समझ में आ रहा है? ये रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी सच दैट आपके ए एलिमेंट के सभी एलिमेंट्स कवर हो जाना चाहिए। दे शुड हैव, आगे क्या दिया है उन्होंने, अ यूनिक एलिमेंट। यूनिक मतलब एक ही चाहिए, ये जो आप सेलेक्ट कर रहे हो यहाँ पे 1, इसका एक ही इमेज चाहिए। यू कांट राइट लाइक दिस, दिस इज नॉट। आपको हर चीज पहली बात तो सेलेक्ट होनी चाहिए, ये पहली कंडीशन है कि आपका जो सेट ए है उसके सभी एलिमेंट्स कवर हो जाने चाहिए, ये पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। इसमें अगर एक भी बच जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 है और 5 के लिए कुछ रिलेशन नहीं है, तो ये फंक्शन बनेगा ही नहीं। वहीं पे डेफिनेशन का फॉल्सिफिकेशन हो गया, वहां पे ये आगे ही नहीं बढ़ेगा, ये फंक्शन में जाएगा ही नहीं। सबसे पहली कंडीशन है एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इसके सभी के सभी एलिमेंट्स कवर हो जाने चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे 1 2 3 4 कवर हो रहा है। आगे क्या है डेफिनेशन में, अ यूनिक सेट एलिमेंट इन सेट बी। यहाँ पे जो है एक यूनिक एलिमेंट चाहिए, मतलब ए का जो इमेज है वो सिर्फ एक ही चाहिए, यूनिक। ए का इमेज यहाँ पे और यहाँ पे नॉट अलाउड। डायग्राम निकाल लो, ये सेकंड लाइन मत निकालो, 1 के साथ 1 का रिलेशन रखो, सिर्फ 1 के साथ सिर्फ 1 का रिलेशन रखो, 2 के साथ 4 का रिलेशन रखो, 3 के 9 के साथ एंड 4 का रिलेशन 16 के साथ रखो, बाकी जो भी दिख रहा है कट दो।
फ्रॉम ए टू बी, डेफिनेशन के हिसाब से ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज टू बी सिलेक्टेड, यहाँ पे इसका इमेज कंपल्सरी चाहिए, प्लस हर एक का एक यूनिक इमेज चाहिए। अच्छा, ये एक फंक्शन है, दिस इज वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन क्यों है? वन एलिमेंट का रिलेशन वन के साथ है, इट इज वन वन फंक्शन। यहाँ पे और एक निकालो एग्जाम्पल आप। अच्छा, आप लिख लो यहाँ पे, ये भी फंक्शन है। आप बोलोगे सर यहाँ पे इन दोनों का इमेज यहाँ पे एक ही है। डेफिनेशन बोलती है साहब, आपका ये जो फर्स्ट सेट है उसका एक ही इमेज चाहिए, आगे के बारे में कुछ डेफिनेशन में बोला गया नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? सी, दिस इज नॉट अलाउड। दिस इज नॉट अलाउड इन फंक्शन। यहां पे क्या हो रहा है, एक के दो इमेज दिखाई दे रहे हैं, यूनिक इमेज नहीं है। दिस इज अलाउड, 100% अलाउड। क्यों अलाउड है? यहाँ पे वन का एक ही है, माइनस वन का एक ही है। हमें डेफिनेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ सेट ए देखना है साहब। यहाँ क्लियर है? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आपको क्वेश्चन, हर कोई क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें क्या है बेसिक कंडीशन? डेफिनेशन में बोलते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यहाँ पे 1 2 3 4 सभी के सभी एलिमेंट्स कवर हो गए। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। सेकेंड वो बोलते हैं इट शुड हैव अ यूनिक इमेज। यूनिक मतलब आगे एक इमेज चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके लिए एक ही इमेज है, इसके लिए एक ही इमेज है, तो ये भी फंक्शन आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये केस में वन का ए भी दिखा रहा है और वन के लिए बी भी दिखा रहा है, तो दिस इज नॉट अलाउड इन फंक्शन। लिख लो यहाँ पे, नीचे डायग्राम निकालो, ऐसे टाइप के डायग्राम नॉट अलाउड, दिस मेनी वन इज अलाउड। दिस इज नॉट अ फंक्शन। इसमें आपको एक्सप्लेनेशन अगेन चैप्टर 2 में फंक्शंस में आपको एक्सप्लेनेशन काफी सारे दिए, डायग्राम्स काफी सारे दिए। जितना रिक्वायर्ड है, जितने टाइप के क्वेश्चंस कवर्ड है वो पूरे हम ले लेंगे। आपको एग्जाम ओरिएंटेड या कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम कुछ आएगा नहीं। ये समझ गया सबको फंक्शन का डेफिनेशन? रुपेश, डेफिनेशन डिपेंड्स ऑन सेट ए कंपल्सरीली। डेफिनेशन जो है सेट ए पे डिपेंडेंट है, सभी के सभी एलिमेंट्स कवर्ड चाहिए और इट शुड हैव अ यूनिक इमेज। ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो वो फंक्शन है। आप क्या करो, एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप। एक्सरसाइज 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन देखो। एक्सरसाइज 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उन्होंने? चेक इफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। ये फंक्शन है या नहीं बताना है। पहला डायग्राम अच्छे से देखो, यहाँ पे क्या दिया है। यहाँ पे वैल्यूज है, ए बी दिया है आपको, 2 1 0 -1 -2, आगे दिया है -3 5 6 -1। सबसे पहली कंडीशन क्या है अपने लिए कि सभी के सभी एलिमेंट्स कवर्ड चाहिए। तो देख लो यहाँ पे 2 का रिलेशन -3 के साथ है। यहाँ पे एरो देना जरूरी है, एक तो एरो यहाँ पे दे दो या एरो यहाँ पे दे दो, कहीं पे भी चलेगा। हाँ, पहला डेफिनेशन क्या बोलता है, सभी के सभी एलिमेंट्स कवर्ड चाहिए। कवर्ड है क्या यहाँ पे सभी एलिमेंट्स?
हमें वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट चेक करना है. एज पर डेफिनेशन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए should be covered. बी कवर्ड. उसकी इमेज आगे चाहिए. यहाँ पे कवर्ड है, सभी एलिमेंट्स दिख रहे हैं, कवर्ड है. यहाँ पे सबकी इमेजेस दिखाई दे रही है आपको. इट शुड हैव अ यूनिक इमेज. आपको डेफिनेशन के हिसाब से मैंने क्या बोला था, आपको ऐसा डायग्राम नॉट अलाउड. एक के एलिमेंट के अगर दो इमेज बनते हैं, नॉट अलाउड फॉर फंक्शन. क्लियर है. लेकिन दिस इज अलाउड. दिस इज अलाउड क्योंकि इसका भी एक ही इमेज है, इसका भी एक ही इमेज है. तो ये फंक्शन रहेगा क्या नहीं. पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, ऑल एलिमेंट्स आर कवर्ड. सेकेंड उन्होंने दिया है इट शुड हैव यूनिक इमेज. ऐसा इमेज तो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है कि एक के इधर से दो इमेजेस निकल रहा है, ऐसा तो ऊपर इमेज नहीं दिखाई दे रहा है. देयरफॉर इट इज अ फंक्शन. लिख लो यहां पे. यस, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ फंक्शन. समझ में आ रहा है ना. यहाँ पे सभी के सभी एलिमेंट्स कवर्ड है और आपका एक एलिमेंट का इमेज दो बार नहीं दिखाई दे रहा है कहीं पे, तो वो फंक्शन में आ जाएगा. लिख लो नीचे. एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज बीन असाइंड अ यूनिक एलिमेंट इन सेट बी. हैज बीन असाइंड अ यूनिक एलिमेंट इन सेट बी. यहां पे देख के कंफ्यूजन में जाना ही नहीं है आप. यहां पे कुछ भी देखना नहीं है आपको, नॉट रिक्वायर्ड. फंक्शन की डेफिनेशन डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ ए पे. समझ में आ रहा है सबको. अगर समझ में आ रहा है तो सेकंड क्वेश्चन देखो वहां पे क्या दिया है. ये लिख लिया सबने. संस्कृति लिखना हो गया है. समझ में आ रहा है. इट इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू हाँ. बी. क्योंकि एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज, वो फंक्शन रहेगा. क्वेश्चन नंबर सेकंड बताओ आप क्या रहेगा. क्वेश्चन नंबर देख लो यहाँ पे बोर्ड पे. ये सेट ए, ये सेट बी, पी क्यू आर एस, ए बी सी डी. यहाँ पे आपको इमेज दिया है. पी के साथ ए है, क्यू के साथ सी है, आर के साथ बी और डी है, एस के साथ ई. वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट, सोच के बताओ रीजन के साथ. नहीं है सर. नहीं है सर. क्योंकि आर के दो है एलिमेंट. नहीं है सर. आर के दो इमेज है सर. दो इमेजेस है. C and D. यहाँ पे क्या आ रहा है, इट इज नॉट अ फंक्शन. रीजन क्या बताओगे. आर हैज टू इमेजेस बी एंड. हाँ, तो यहाँ पे लिख लो. एन एलिमेंट आर इन सेट ए हैज बीन assigned to more than one element in B. क्लियर है. इट इज नॉट अ फंक्शन. रीजन है यहाँ पे R जो है इसके आपको दो इमेज दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे और यहाँ. इट इज नॉट अ फंक्शन. अच्छा चलो, अगर ये भी आ गया आपको तो थर्ड वन बताओ मुझे क्या आएगा. थर्ड वन आपको दिया है
3 minus 2 1024 97 3 के साथ रिलेशन उन्होंने 7 का दिया है, 1 के साथ 9 का रिलेशन दिया है, 0 के साथ 6 minus 6 का दिया, 2 के साथ 3 का दिया। हाँ, Not a function. रीजन क्या है? Minus. Minus लेकिन सारे एलिमेंट्स कवर्ड नहीं हो रहे। परफेक्ट, यहाँ पे इट इज नॉट अ फंक्शन। रीजन क्या बताओगे आप? सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए Do not Not- have image in do set. not have image in set B। लिख लो। अच्छा, अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गया, यू कैन ऑल्सो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है देख लो। सबका हो गया? लिख के पहले का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। मानस समझ गया क्वेश्चन कैसे बचा? yes sir फंक्शन है या नहीं? एक तो सभी एलिमेंट्स कवर हो जानी चाहिए ए के। सेकेंड कंडीशन, सबके लिए कुछ ना कुछ इमेज चाहिए, ये ऐसा पिक्चर आना चाहिए। क्लियर है? अगर आपको पिक्चर में ऐसा कुछ आ रहा है, इट इज नॉट अ फंक्शन। आपको सिर्फ ए सेट देखना है डेफिनेशन के लिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। आपको दिया है विच सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी उन्होंने दिया है आपको, ए सेट दिया है। ए सेट इज 1 2 3 4। बी सेट इज -1 0 1 2 3। अगर आपको इजी वे में आंसर लिखना है, बेटर है आप ड्रॉ कर लो, आप डायग्राम ड्रॉ कर लो जो भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे उन्होंने सेट ए के लिए क्या नीचे, अच्छा क्वेश्चन क्या है वो समझ लो पहले। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है जिसमें उन्होंने दिया है ऑर्डर्ड पेयर 1 0 3 3 2 -1 4 1 2 2। क्लियर है? आपको बताना है, 1 मिनट है, 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया है आपको? ये एक आपको पेयर्ड एलिमेंट का दिया है, आपको पहचानना है वेदर इट इज अ फंक्शन नॉट। इजी वे में मैंने क्या बोला है आपको? इजी वे है जब कभी आपको फंक्शन निकालना रहा, आपको डायग्राम की आदत है, बेटर है डायग्राम निकाल लो। 1 2 3 4 इस सेट ए उन्होंने दिया है। बी के लिए क्या क्या दिया है उन्होंने? -1 0 1 2 3। अच्छा, आपके इसमें आपको जो भी पेयर्ड एलिमेंट का सेट दिया उसमें रिलेशन क्या क्या दिया है बताओ मुझे। 1 के साथ क्या है? 0. 3 के साथ 3 3. 3 2 के साथ -1 4 के साथ है अगेन, 1 और 2 के साथ। 2 4 के साथ 1 है सर। अच्छा, मुझे ये बताओ वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। Not a function. रीजन क्या बताओगे आप? There are 2 images of हाँ, an element. यहाँ पे जो है 2 के 2 दिखाई दे रहे हैं आपको। 2 -1 के साथ भी रिलेटेड है,
2 -1 के साथ भी रिलेटेड है, 2 के साथ भी रिलेटेड है। सिंस आपको यहाँ पे ऐसा इमेज दिखाई दे रहा है, इट इज नॉट अ फंक्शन। लिख के ले लो, ये क्वेश्चन पूरे एलिमेंट्स लिख लो, उसके नीचे लिखो द अबव सेट ऑफ पेयर्ड एलिमेंट is not a function. The above set of paired element is not a function. Reason क्या बताओगे? Since element 2 since element 2 belongs to A have 2 images in set B, where 2 is related to -1 and 2 is related to 2. Therefore, not a function. Therefore, not a function. समझ में आ रहा है आपको कैसे निकालना है फंक्शन? इजी वे है। अगर आपको ऐसा देख के कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, बेटर वे है डायग्राम ड्रॉ करो। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको तुरंत पता चल जाएगा। जैसे हमने सेट्स चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में हम वेन डायग्राम से क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पा रहे थे, यहां पे भी डायग्राम के थ्रू इजीली आप फंक्शन है या नहीं पहचान सकते हो। अच्छा, सेकंड क्या दिया है देखो उन्होंने। सेकंड रिलेशन पेयर्ड एलिमेंट का आपको दिया है। चलो ये आज का लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। 1, 2, 2, -1, 3, 1, 4, 3। बी के लिए क्या क्या है एलिमेंट्स? -1, 0, 1, 2, 3। अच्छा, रिलेशन बताओ मुझे क्या क्या दिया इन्होंने। 1 के साथ 2 ये 2 दिया है, 2 के साथ -1 3 के साथ अगेन 1 4 के साथ 3 अरे यहाँ पे ये एलिमेंट कवर्ड नहीं है, क्या करना पड़ेगा? ये सेट देखना है। हाँ सेट एक ए सेट देखना है। हाँ, सर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट का आंसर देना। हमें जो कंसिडरेशन में लेना है दैट इज सेट ए। अगर हमें फंक्शन निकालना है तो वी हैव टू कंसीडर ओनली सेट ए। तो ये फंक्शन है या नहीं बताओ पहले। है सर। सर इट्स अ फंक्शन। हे सर इट इज अ फंक्शन। नीचे क्या लिखोगे? Every element of A has a unique image in set B। जो भी डेफिनेशन है वही लिख के देना है। Every element of set A has a unique image in set B। लिख लिया सबने? डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायग्राम निकाल के सॉल्व करो। स्क्रीन निकाल दो। देख लो यहाँ पे थर्ड क्या दिए। 1, 3 4, 1, 2, 2। वन के साथ 3 का रिलेशन दिया है उन्होंने, 4 के साथ 1 का रिलेशन दिया है, 2 के साथ 2 का। हाँ, वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। नॉट नॉट अ फंक्शन। रीजन क्या है? all elements are not covered. यस, यहाँ पे लिख लो 3 which belongs to A
डज नॉट हैव, क्या लिखोगे? डज नॉट हैव अ इमेज इन सेट बी, देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। दो ही तो पॉइंट्स चेक करना है, एक तो सभी के सभी एलिमेंट्स एक एक कवर हुए हैं, ये पहला पॉइंट, और सेकंड पॉइंट वेदर इट हैज अ यूनिक इमेज। यूनिक एक ही अगर इमेज बनती होंगी हर एलिमेंट की तो वो फंक्शन रहेगा। अगर एक एलिमेंट की मोर देन वन इमेज मिलती होंगी इट इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा लास्ट वन आप सॉल्व करो, बताओ मुझे क्या रहेगा रीजन के साथ। सोच, सर फंक्शन है। सर नहीं है फंक्शन। Sir, it's a function because all elements are covered. सर Yes, sir. ये नहीं function।